हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस सुबह में सबसे पहले मैंने झाड़ू से शुरुआत किया। सबसे पहले झाड़ू से तो नहीं, वहाँ पे चाय रख के चली आई थी किचन में धीमा करके, तो चाय भी होते रहता है साथ ही साथ में, मतलब झाड़ू पोछा भी करती रहती हूँ। और पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है, वो मेरी गोदी में है तो वो भी बोल रही है पापा पापा कर रही है। बस यहाँ पे फिर चाय रखने के बाद बच्चों को उठा दिया था। बच्चे चले गए अपना वो करने, ब्रश व्रश करने, क्योंकि उन्हें ट्यूशन जाना होता है तो जल्दी उठाना पड़ता है। और मैं यहाँ पे चली आई थी झाड़ू लगाने को, झाड़ू लगाया, फिर यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और चीकू वहाँ दरवाजे के पास जाके बैठी है, पट्टी में कूलर जहाँ रहता है ना वहीं पर बैठी है। वो ज़्यादातर वहीं पर बैठती है, जब भी उसको खेलना होता है तो वो वहीं पर बैठती है। हमें पता है मत तक के मैंने पलंग के नीचे झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि पलंग के नीचे ना पेंट की डिबिया उबिया रखी है, तो इसलिए से धीरे से मैंने बस झाड़ लिया था। और फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा के चली आई हूँ। नहा के आने के बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले लड्डू की चोटी कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल होता था ना तो इसकी चोटी मैं बांध देती थी। और जब से स्कूल बंद है ना, या मुझसे चोटी नहीं करवाती है, ऐसी जूड़ा बस कर लेती है, तो बाल सारे इसके ख़राब हो जाएंगे। इसके बाल थोड़ी सा सही है। मैंने बहुत सारा यही तेल लगा के, मतलब छोटी वोटी ज़्यादा केयर थोड़ा सा करती हूँ इसके बालों का, क्योंकि लड़कियों को बड़े बाल मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, पसंद है मुझे। मैंने बचपन में भी बहुत कम मतलब टकली उकली करवाया है, इसको कटवाया है। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कटवाती हूँ, नीचे से खुद ही मैं बराबर कर देती हूँ। अब बस यहाँ पे पूजा आरती हो चुकी है। आप लोग दर्शन कर लो, देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू और गोपाल। राधे राधे सबको, जय श्रीमन नारायण, छोटे बड़े सबको। और बस हो चुका है पूजा पाठ सब कुछ। और चीकू को आज मैंने दिखाया, क्योंकि अगर 10 लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो किसी को 10 में से कोई एक रहता है जिसको चीकू को देखना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया मैंने चीकू को दिखाया नहीं है। जब से बीमार पड़ गई थी तो मैंने दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं थी बच्चा मेरा। बहुत ज़्यादा हो गया था। अब तो बहुत सबको सही है, होता है ना, भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं, तो बस परीक्षा ही लेते रहते हैं बस। परीक्षा बस पार हो गया है, अब बिल्कुल सही है बच्चा मेरा। तो अब मैं दिखा देती हूँ, पर फिर भी अभी गुस्सा हो रही है ना, क्योंकि उसको सोना है। सुबह से मैंने छोड़ा है पूजा पाठ के चक्कर में, और नहाना धोना सब कुछ काम करने के लड्डू के पास थी, तो अब गुस्सा हो रही है। अब उसको फिट करना है, फिट करके अब वो सोएगी, देखिए, और नींद में। चलिए पहले जल्दी से थोड़ा सा चाय पी लेते, फिर उसके बाद चीकू को सुला उला के फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से। फिर इसके बाद मैंने चाय नाश्ता किया, फिर चीकू को सुलाया। चीकू को सुलाने के बाद का एक क्लिप है। मुझे कपड़े में प्रेस करने थे लड्डू के पापा के, तो वही कपड़े में प्रेस करने चली आई थी। क्योंकि आजकल ना गर्मी है, तो गर्मी में लाइट भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा कटता है। तो इसलिए फटाफट पहले प्रेस कर लूँगी, बाद में कुछ काम करूँगी, वरना लाइट चला जाता है तो फिर दिक्कत होती है, तो इसलिए। और सबसे पहले ये कॉटन का कुर्ता है ना, तो सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद करो ना तो अच्छा से प्रेस हो जाता है। और बस वहाँ पे प्रेस व्रेस करने के बाद मैं चली आई थी। एक जोड़ी किया था मैंने आज के पहनने वाला। और बस फिर यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही थी। मैंगो आया था ना, रात में आया था, तो 3 बड़े बड़े मैंगो थे, पर मैंगो ने इस बार के अच्छे नहीं थे, कच्चे से थे। मीठे तो बहुत हैं पर बिल्कुल कच्चे हैं, तो मैंगो शेक उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, पर ठीक ठाक था, मुझे नहीं ज़्यादा अच्छा लगा। बस यहाँ पे मैंगो शेक मैंने बना लिया था। मैंगो शेक बनाने के बाद रख देती हूँ, शाम में पीते हैं हम लोग, शाम तक, जब तक ठंडा भी हो जाता है। तो बस वहाँ पे मैंगो शेक बना के फिर यहाँ पे कद्दू था, थोड़ा सा ही था, आधा कद्दू का, तो मैंने रसगुल्ला वाला सब्जी बना लिया था बिना प्याज लहसुन का। और आधा कद्दू बचा था, तो इसका मैं सूखी सब्जी बना लूँगी, और दाल चावल रोटी यही सब बनेगा। और क्या बनेगा, गर्मी में तो यही सब बनता है। और बस यहाँ पे गर्मी में क्या, मैं हमेशा यही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ दाल ज़्यादा खाया जाता है। बच्चे भी है, लड्डू के पापा को भी वही पसंद है। बस यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची फ्राई किया था। बीच में मैं पानी दिखा रही थी ना आप लोगों को, लड्डू गोपाल को पिलाने के लिए ले गई थी ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि मैं बीच बीच में पिलाती रहती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो कैसे हम लोग पानी पीते वैसे पिलाती रहती हूँ। बस यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर लिया था, ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, हल्का ही रहने दिया था, क्योंकि सब्ज़ी पकते पकते और ज़्यादा फ्राई हो जाता है, जले जैसा हो जाता है, इसलिए कम पकाना है। फिर उसके बाद कद्दू डाल दिया था। कद्दू में वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट, बस यही सब डाल के अच्छे से मिक्स करके बंद कर दिया था। अब यहाँ पे ये आलू वाला प्रसाद बन रहा है, भगवान के लिए भोग बन रहा है। तो ये आलू तेल में मैंने वो एक खड़ा मिर्चा तोड़ के डाल दिया था, फिर आलू डाल दिया था, फिर उसमें हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके धीमा करके बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। तो बर्तन तो आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा निकलता है, बस यहाँ पे फटाफट बर्तन धुल लूँगी। और पता वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुत्ते बोल रहे हैं पीछे से, बहुत
शैतानी होते हैं, उनको भी पता चल जाता है इंसान बोलना। बस यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद फिर मैं चली आई थी, वही मेरा काम कि गैस साफ़ करना होता है। तो गैस मैंने साफ़ किया, सारा सामान वामान हटा के, और बस लास्ट में यही काम होता है, गैस साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद से सिंक विंक साफ़ करने के बाद पोछा लगा लेती हूँ। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, कपड़े आप लोग देख सकते हो पीछे से भी गीले हो चुके हैं पसीने से। और पीछे पता नहीं, पीछे कुत्ते बोल रहे हैं, मैं छत में होके वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, पीछे वहाँ पे कुत्ते चिल्ला रहे हैं। और बस यहाँ पे अच्छे से गैस मैंने साफ़ कर लिए, और अच्छे से क्या मतलब कल तो क्लीनिंग किया ही था, डीप क्लीनिंग, पर फिर भी पोछना तो होता ही है ना, सबको साफ़ करना होता है। और ये यहाँ पे लड्डू गोपाल की थाली है, तो बस चलिए फटाफट खिला देते हैं। पूरा हो गया काम हम सब कुछ, क्लीनिंग और पोछा वोछा सब कुछ लग चुका। लास्ट में यही काम होता है, जब पूरा काम निपट जाता है तो थाली लगा के ले जाना, लड्डू गोपाल को खिलाना। बस चलिए फटाफट। और कप में दही शक्कर इसलिए रख देती हूँ क्योंकि पलटने में इजी रहता है, वरना सब फैल जाता है इधर उधर। और उसको पलट के कटोरी में दे देती हूँ, या तो लड्डू डुग्गू खा लेता है, लड्डू तो खैर दही नहीं खाती है, या तो फिर मैं खा लेती हूँ ऐसे करके। और लड्डू के पापा तो रायता खाते हैं, मीठा वाला नहीं खाते हैं, वो दही शक्कर नहीं खाते, रायता खाते हैं वो अपने, तो उनके लिए तो रायता बन जाता है। तो बस यही है। और बच्चे तो ट्यूशन से आ चुके हैं। चीकू आज खूब सोई बहुत सारा, आज वो सोती ही रही। जब बच्चे ट्यूशन से 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब पढ़ के आए तब जाके चीकू उठी है, उनकी आवाज़ सुन के। बाकी तो खूब आज उसने सोया है, सारा काम तो मेरे सोते सोते निपट गया है। बस थोड़ा सा क्लीनिंग बाकी था, तब लड्डू आ गई तो लड्डू ने देख लिया। चलिए फटाफट खाना खिला देते हैं लड्डू और गोपाल को। फिर उसके बाद बच्चों से पूछूंगी, बच्चे कहेंगे तो थाली लगा दूंगी, ना तो फिर उनके पापा का वेट करेंगे, आएंगे तो फिर सब एक साथ बैठ के फिर मैं एक थाली लगा लेती हूँ बिना प्याज लहसुन वाला। जैसे भोग प्रसाद वाला मैं थाली लगा लेती हूँ। लड्डू के पापा को वो प्याज लहसुन सब कुछ खाते हैं तो उनको वो दे देती हूँ। तो बच्चों का जहाँ मन होता है, दोनों थालियों में से जिसमें मन होगा उसमें खा लेते हैं, या तो पापा में खा लेते हैं। पापा में अगर ज़्यादा कड़ू लगा, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कड़ू लगा तो फिर मेरे पास भग के आते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं बनाती हूँ। लड्डू और गोपाल छोटे छोटे से हैं, तो कड़ू बनाऊंगी तो कैसे खाएंगे, कहेंगे नहीं भैया कड़ू है। चलिए फिर जल्दी से, ठंडे ठंडे पानी है और चलते हैं जल्दी से खिला के। फिर उसके बाद मिलते हैं फिर शाम तक आराम करके। तक मस्त आराम किया। अब तो चीकू तो आराम भी नहीं करने देगी ना, वो तो अपनी नींद पूरी कर चुकी है। देखती हूँ जो कुछ, बैठी रहूँगी उसको लेके बस, और क्या होगा। ये पता है, जैसे मैं कमरे में आई थी ना, तुरंत ही का क्लिप है। हमने ना चीकू को आकर में बैठा दिया था, देखिए कैसे रो रही है। ये मतलब मन होता है तो खुश रहती है, वरना वैसे रोती है। और अभी रो रही है, दोपहर का ही क्लिप है, अभी रो रही है। शाम में बैठा था तो बहुत खुश थी। और यहाँ पे मन होता है तो पैर बढ़ाती है, नहीं मन होता है तो नहीं बढ़ाती है। और जैसे आगे होने को हो रही थी ना, फिर बैठ जा रही थी तो आकर पीछे चला जा रहा था। ये देखिए लड्डू से फिर मैंने कहा बेटा जल्दी जल्दी करके ले आओ। ये देखिए कैसे धीरे धीरे पैर बढ़ा रही है। तो बस इसको फिर वाका से निकाल दिया था क्योंकि रो रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। ये शाम की क्लिप है। अब शाम में आ गई हूँ नाश्ता लगाने को लड्डू और गोपाल को। यहाँ पे काजू और बादाम ले लिया था कूटने को, काजू और बादाम कूट के वही मैंगो शेक में डाल दूँगी, फिर पिला दूँगी लड्डू और गोपाल को। और ठंडा ठंडा पानी ले जाऊँगी। अब बच्चों को भी मैंने दिया, दोनों को। लड्डू के पापा से पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पीना है, मन्ना होगा उनका, उन्होंने नहीं पिया। फिर यहाँ पे मैंने पिला दिया था। पिलाने उलाने के बाद ये क्लिप है। मैं मतलब बाल वो कर रही थी अपना, और बाल का देखिए क्या हाल हो चुका है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते बाद ही मैं कंघा लगा रही हूँ। अगले संडे को मैंने बाल धुले थे ना, तब मुझे लग रहा है मैंने बाल बनाए थे। 1 हफ्ते हो गए तो मेरे बाल बहुत सारे उलझ गए थे। और ऐसे ही होता है, मुझे टाइम बिल्कुल भी क्या मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे बाल खींचना है। इस काम में मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। पता नहीं, टाइम ही ऐसे पूरा निकल जाता है, नहीं टाइम मिल पाता है। फिर रात को याद आता है तो रात में मैं बाल नहीं खींचती हूँ, आदत से नहीं है। बस यहाँ पे सरसों का तेल लगा लिया था, अच्छे से बाल खींचा। बहुत देर लगा, बहुत कम से कम 15-20 मिनट लग गया। उसके बाद फिर मैंने भगवान के यहाँ से मैंगो शेक उठा लिया था ना, तो वही मैंगो शेक मैंने थोड़ा सा ले लिया था पीने के लिए। यहाँ पे कूलर के सामने बैठी थी, अब बाल खींच चुकी हूँ। अभी थक गई थी, खींचते हाथ में दर्द हो गया था, इतना उलझा था। और टूटते बहुत है तो बड़ा दुख होता है झाड़ने में, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मतलब लंबे थे और घने थे। अब बिल्कुल पतले से हो गए हैं। जब से चीकू हुई है ना, बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं, तो मन नहीं होता है बार बार खींचने का। इसलिए खींचती उसती कम हो। बस यहाँ पे देखिए चीकू को दिखा रही थी, आरती हो रहा है वही टीवी में। तो बस बैठे बैठे मैं वही पी रही थी। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। यहाँ पे टीवी में बोल रहे थे, दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो राधे राधे, तो ही राधे राधे कर रही थी।
और ऐसे दोनों हाथ उठा के चीकू भी राधे राधे करती है। और बस मिलूँगी कल। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटो बड़ो सबको।